नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विस्को मेटल डिटेक्टर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं लेकर आया हूँ हमारे क्लाइंट की रिक्वेस्ट के लिए, जिन्होंने मशीन खरीद रखी है हमसे, और उनको ये समझाना है कि किस तरीके से इसको जोड़ना है और किस तरीके से इसको जो असेंबल करने के बाद में इसको यूज करना है, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हम अभी फिलहाल अनबॉक्सिंग भी इसकी हो जाएगी। वेंक्यूस 540 जो कि नॉर्मल पैक है, और इसको किस तरीके से मशीन को जोड़ना रहता है वो आपको दिखाऊंगा, और किस तरीके से इसमें आप जो है इसको चला सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मशीन इस तरीके से आप आती है। आप देखिए, ये मशीन इस तरीके से आती है। आप जैसा कि देख सकते हैं, इसमें हेडफोन आता है जो कि वायर वाला है, नॉर्मल पैक। ये वाली इस मशीन के बारे में दिखा रहा हूँ मैं। और ये आता है इसका मशीन का जो रेन कवर, और ये आती है 4 रिचार्जेबल बैटरी, और इसके जो है ब्राउसर्स वगैरह। इस तरीके से आप जो है मशीन को जो है, इसका मेन यूनिट आ गया, ये इसका जो है आ गया, और ये आ गया मिडिल साब, और उसके बाद में इसका ये स्क्रू आता है। ये आती है इसके साथ में 12 इंच की डबल डी कॉइल, जो कि इसके साथ में विथ कवर आती है। एक कॉइल का कवर भी साथ में आता है। मैं फिलहाल इसको रख देता हूँ एक तरफ, और इसको बहुत इजी है, आसानी से आप इसको जोड़ सकते हैं। मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको इसको यहाँ से इसको लूज करना है लॉक को, फिर इसको इस तरीके से आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इजीली फिट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे इसको कर दिया। इससे फिर इस लॉक को आप जो है लूज कर सकते हैं। उसके बाद इसको इस शाफ्ट को लगाना है ऐसे, थोड़ा सा पुश करने के बाद में ये लूज हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है जी। और उसके बाद इसको यहाँ पे इस तरीके से रख देना। ये स्क्रू टाइट करते वक्त हमेशा याद रखना है, इसको ज्यादा ओवर टाइट नहीं करना है। प्लास्टिक के स्क्रू है, टूट जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना होता है। दूसरा, इसका कोई पार्ट नहीं आता, इसके सामने जो है लगा हुआ रहता है, जिससे कि आप इसको जो है लगा सकते हैं। तो पूरी डिटेल वाइज मैं आपको दिखाता हूँ। इसको इस तरीके से लगाना रहता है। यहाँ से मैं जो केबल को अनफोल्ड कर लेता हूँ। अनफोल्ड करने के बाद में तो मैं यहाँ पे जो है इसको पहले कॉइल को लगा देता हूँ। यहाँ पे हॉल जो है आपस में मिले हुए होने चाहिए, स्क्रू जो है आसानी से लग जाएगा। मैं देख लेता हूँ हॉल मिले हुए है कि नहीं है। फिलहाल नहीं मिले हुए, तो फिर मैं इसको नीचे करके इसको सेटअप कर लेता हूँ इस तरीके से, और फिर मैं स्क्रू जो है डाल देता हूँ इस तरीके से। अभी थोड़ा हॉल तिरछा है इसका, हाँ अब ठीक हो गया है। तो ये जो है अब जब लग जाएगा इसमें स्क्रू। लगने के बाद इसको आराम से टाइट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। फिर इसके जो वायर होता है, ये कॉइल का जो वायर होता है, कॉइल को ऐसे कीजिए, फिर इस वायर को इस तरीके से जो आपको लपेटना होता है। ये लगाने के बाद में यहाँ पे आप देखिएगा, ये पिन यहाँ पे एक झरी बनी हुई है इस तरीके से। तो यहाँ पे भी इसके अंदर भी एक बना हुआ है, तो उसको इस तरीके से फिट बैठाना है, या फिर इसको आप ऊपर की तरफ रखना होता है इस झरी को, और यहाँ पे इस कॉइल को लगा देना है। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, ये वाटरप्रूफ यहाँ तक है। यहाँ तक ये मशीन वाटरप्रूफ रहती है, 3 साल की वारंटी के साथ में। वारंटी आप जो है अपनी गलती से तोड़ देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो उस कंडीशन में वारंटी नहीं रहती है। उस कंडीशन में मशीन रिपेयर तो हो जाती है, लेकिन आपको अपना खर्चा देना पड़ेगा। सीधा हिसाब है। फिर आता है ये कवर इसका। तो ये कवर जो है इसके ऊपर यहाँ पे लगता है। हमेशा याद रखिए, बैटरी डालने के बाद में कवर लगाना रहता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बैटरी अभी अंदर है नहीं, लेकिन फिर मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ कि इस तरीके से जो आप जो है ये मशीन में कवर लगा सकते हैं। ये प्रोटेक्शन हो जाता है अगर हल्की सी बारिश हो रही तो उस कंडीशन में, बाकी धूल मिट्टी से भी इसका जो है प्रोटेक्शन हो जाता है। ये इसका चार्जर आता है, ये इनकी बैटरी आती है, रिचार्जेबल केबल आती है, एडेप्टर आप अपना मोबाइल फोन वाला यूज कर सकते हैं और इन बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं। हेडफोन जो है, ये हेडफोन लगता है यहाँ पे इसके नीचे, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हेडफोन लगता है, और ये जो इसके साथ में बेल्ट आया है वो लगता है पीछे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्ट्रैप जो लगता है यहाँ पे लगता है, जिससे कि आपका जो हाथ है वो बाहर नहीं निकले। इस तरीके से ये लगाना होता है। मैं यहाँ से लेने के बाद इसको खींच लेता हूँ पूरा, और यहाँ पे ये अटक जाएगा और इस तरीके से ये हो जाता है।
तो दोस्तों जोड़ने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ आपको किस तरीके से इसको ग्राउंड पर हैंडल करना है, वो सारी चीज मैं दिखाऊंगा। जो भी मशीन है आपके पास कैसी भी मेटल डिटेक्टर आपने कहीं से भी लिया हो, इसको चलाने का जो तरीका होता है वो मेन है। आप ये समझ रहे हो कि मैं ये मेटल डिटेक्टर ले लूं उससे बड़ा कुछ मिल जाएगा, आप सोच रहे हो मैं गैरेट का ले लूं उससे कुछ हो जाएगा, आप सोच रहे हो मैं किसी और कंपनी का क्वेस्ट का ले लूं उससे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले होना चाहिए आपके पास अच्छा स्पॉट, अच्छी लोकेशन, और उसके बाद में होनी चाहिए आपके पास अच्छी मशीन है। अब अच्छी मशीनों को कंसिडर करें तो विस्को के मेटल डिटेक्टर भी बढ़िया है, और उसके बाद में अगर वर्ल्ड के लीडिंग ब्रांड की अगर बात करें तो माइनलैब के भी नो डाउट बेस्ट मशीन है, सबसे बेस्ट मशीन है। अगर देखा जाए तो गोल्ड नगेट्स हंटिंग माइनलैब की जो पल्स इंडक्शन मशीनें आती हैं उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता गोल्ड नगेट्स हंटिंग में। तो आपको किस तरीके से इसको चलाना रहता है मैं वो दिखा देता हूँ। तो कॉइल की हाइट को आप इस तरीके से रख सकते हैं। शुरू में आप नए हैं तो कॉइल को हाइट को जो थोड़ा इंक्रीज करके रखिए। जैसे आप इसको चलाते हैं महीना 2 महीना प्रोफेशनली हो जाते हैं, आप सीख जाते हैं, तो उस कंडीशन में हाइट को डाउन भी कर सकते हैं। जो भी मेटल जमीन के अंदर शुरुआती तौर पे आपको अगर मिलता है वो सारे मेटल जो है आपको ढूंढ के देखना चाहिए। मशीन तो आपको जस्ट एक हेल्प कर सकती है, जब तक आप खोदोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं कौन सी टारगेट आईडी किस साइज के कैसे मेटल पे आती है, वो आप खोदोगे तभी पता चलेगा। तो ये इस तरीके से हाइट को एडजस्ट इस तरीके से रखना है, और इसको एक ही हाइट को मेंटेन करते हुए लेफ्ट राइट आपको इस तरीके से चलाना रहता है। स्वैप जो है ओवरलैप करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एक इस तरीके से ले जा रहे हो दूसरा ऐसे ले रहे हो या कॉइल को ऐसे लहरा रहे हो, तो ऐसे लहराना भी नहीं है। और जो ओवरलैप करना, जैसे मैंने यहाँ पे ये स्वाइप किया, फिर दूसरा आधा स्वाइप इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, इस तरीके से कॉइल को चलाते हुए आप अपनी स्पीड को जो है इंक्रीज कर सकते हो दोस्तों। तो ये रहता है इन मशीनों को चलाने के लिए। और भी अगर आप इन मशीनों को किस तरीके से अलग अलग टिप्स आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली हमको कॉल कर सकते हैं। नंबर नीचे दिए हुए आ रहे हैं, इन पे आप कॉल करके आप मशीनें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मशीनें वही सिखा सकता है जो एक्चुअल में फील्ड का उसको नॉलेज हो, जो जमीन में हकीकत में चला रहा हो। बंद कमरे में बैठने से या वो अलग अलग तरीके से भाषण देने से ऐसा कुछ नहीं होता है। उनको फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, और काफी सालों से जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं वही आपको एक्चुअल में मशीनें चलाना सिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं, किस तरीके से अलग अलग ब्रांड्स आते हैं कि कौन सी मशीनें अलग अलग आती हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और उन मशीनों की फ्रिक्वेंसीज क्या है, कौन सी मल्टी फ्रिक्वेंसी होती है, क्या किलोहर्ट्ज होता है, वो भी सारी डिटेल्स में मैंने आपको दिखाया है। तो अब मैं इसके अंदर डालता हूँ बैटरीज, और आपको दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से कौन सी सेटिंग्स लगानी चाहिए शुरू में, और उसके बाद में जब आपको नॉलेज हो जाता है तो कौन सा मेटल आप किस तरीके। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि किस तरीके से मशीन को सेटअप करना है, अब मैं आपको मशीन को चालू करके दिखाऊंगा किस तरीके से। ये आते हैं माइनलैब की रिचार्जेबल बैटरी, ठीक है जी। तो NIMH रिचार्जेबल बैटरी है, डबल बैटरी भी इसको कह सकते हैं। इसके साथ में जो चार्जर आता है उससे चार्ज हो सकता है। बेसिकली ये मशीन मेड इन ऑस्ट्रेलिया की है। अब अपन देख लेते हैं कि ये सेल जो है आपको पता है मेड इन चाइना के है, तो इसको ये नहीं समझिएगा कि ये मशीन भी मेड इन चाइना की है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें चाइना में बनती है, नो डाउट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनते होंगे, इसके अंदर के पार्ट्स बनते होंगे, और ये जो बैटरीज है वो भी चाइना से बनती है। तो जरूरी नहीं कि हर एक चीज़ जो है हम खुद ही बनाएं। जैसे माइनलैब इतनी बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड में पूरे यूरोप में राज करती है मेटल डिटेक्टर के सेगमेंट में, यानी कि टॉप क्लास की कंपनी है ये माइनलैब मेटल डिटेक्टर। क्वेस्ट तो इसके सामने जीरो है, जाहिर सी बात है। और असल में अगर देखा जाए तो ये सेल कंपनी खुद नहीं बनाती है, किसी और से बनवाती है। जाहिर सी बात है जो कार बनाने वाली BMW कंपनी होती है वो टायर खुद नहीं बनाती है। तो सारी चीजें अलग अलग जो कंपनियों से बन के आती है, फिर ये कंप्लीट एक सेटअप बनता है। ये मेड इन ऑस्ट्रेलिया की मशीनें होती है। बहुत सारे क्लाइंट का एक आता है सर सेल आप देते हैं मेड इन चाइना के है, जैसे इकोनॉमिक 600 में स्क्रीन गार्ड आता है, वो उसके ऊपर चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है, तो वो चाइना का है। तो जाहिर सी बात हो सकता है स्क्रीन गार्ड जो है वो चाइना का हो सकता है, बैटरी चाइना की हो सकती है, कंपनी चाइना की नहीं है, ये मेड इन ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, और ये बेस्ट कंपनी है वर्ल्ड की। तो अब हम इसको आपको दिखाएंगे, जैसे ये सेल में पूरा नीचे बना हुआ है, किस तरीके से आप इनमें जो है सेल डाल सकते हैं। यहाँ पे प्लस का निशान नीचे ऊपर इस तरीके से ये जो है ये प्लस का सिंबल रहता है। इस तरीके से इनको सेलों को जो है इंसर्ट करना रहता है, एक ऊपर एक नीचे, प्लस का सिंबल, फिर ये वाला नीचे रहेगा, फिर ये वाला प्लस का सिंबल जो है ऊपर रहेगा। अब मैं इसमें जो है बैटरी कैप को बंद कर देता हूँ।
और अब इसको करता हूँ मैं चालू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखिएगा ये ऑन ऑफ का बटन है, ये लाइट का बटन है। यहाँ से मैं इसको पुश करता हूँ तो यहाँ से जो है ये ऑन हो जाती है। यहाँ से इसको आप लाइट जला सकते हैं, रेड लाइट आती है इसमें। और ये आती है इसकी वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का बटन है, इससे मशीन की आवाज़ को कम ज़्यादा किया जा सकता है। ये आती है सेंसिटिविटी, यानी कि मशीन की गहराई को बढ़ाना और घटाना। शुरू में आप यूज़ कर रहे हैं तो फुल सेंसिटिविटी नहीं करें। अगर आप बंद कमरे में हैं तो, या अगर घर के अंदर सर्च कर रहे हैं तो थोड़ी सेंसिटिविटी कम रखें। बाहर भी अगर ज़्यादा मिनरल ज़मीन है, खारे पानी की ज़मीन है, तो उस कंडीशन में भी सेंसिटिविटी को थोड़ा कम रखें। और ये रहता है, अभी आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये डिस्क्रिमिनेशन लगा हुआ है। यहाँ पे इसको मशीन को ऑल मेटल मोड में यूज़ कर सकते हैं। ये जो बटन काम आता है, ये मोड चेंज करने में आता है। जैसे ये कॉइन मोड हो गया, रेलिक मोड हो गया, ज्वेलरी मोड हो गया, कस्टम मोड हो गया। कस्टम मोड में आप अपना जो है मोड बना सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ, जैसे आप देख सकते हैं ये वाला बटन से कुछ आपको मेटल यहाँ पे ज़्यादा परेशान कर रहा है तो यहाँ से आप जो है इसको लगा सकते हैं। और कौन से आइटम को आपको, जैसे कौन से मेटल को ढूंढना है, कौन से को नहीं ढूंढना है, यहाँ से आप बंद और चालू कर सकते हैं। छोटे छोटे कॉइल साइज से छोटे ऑब्जेक्ट बंद किए जा सकते हैं। कॉइल साइज से बड़ा ऑब्जेक्ट अगर आयरन का होगा तो उसको आप बंद नहीं कर सकते। अब मैं वापस कॉइन मोड में जाता हूँ और ऑल मेटल मोड में जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए ये एक आयरन का जो है चाकू है, ये आवाज करता है और इसके नंबर आते हैं यहाँ पे और ब्लिंक करता है, आप देखिए यहाँ पे। ठीक है जी। अब और कुछ मेटल्स में आपको जो है दिखाऊंगा किस तरीके से आप अलग अलग मेटल्स में जो देखिएगा मशीन कैसे रिएक्ट करती है। और ये मेरे पास आयरन का स्क्रू ड्राइवर है, गोल्ड है और सिल्वर है और कुछ अलग ऑब्जेक्ट है। तो ये आयरन है, ये -2 में इंडिकेशन करता है क्योंकि ये प्योर आयरन है। और यहाँ पे इसका जो है ऊपर का जो टारगेट हिट होता है वो यहाँ पे होता है। उसके बाद में मैं गोल्ड पे दिखाता हूँ, ये गोल्ड कॉइन है, नंबर अलग आते हैं और इंडिकेशन भी यहाँ पे आता है। उसके बाद में मैं सिल्वर का दिखाता हूँ, आवाज में भी चेंज रहता है। ये सिल्वर के नंबर अलग हो गए, आवाज भी अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीजें। अब जैसे आयरन को ऑफ करना रहता है तो यहाँ से जो है मैं इस आयरन को जो है इस बटन से डायरेक्टली ऑफ कर सकता हूँ। अभी आयरन नहीं बज रहा है और अभी देखिए ये बज रहा था। अब मुझे इस चीज को जो है स्टील का ऑब्जेक्ट इसको बंद करना होता है तो यहाँ पे मैं जो है ना यहाँ पे इसको मैंने बंद कर दिया, यानी कि आगे के जो पॉइंट मैंने जो है बंद कर दिए। अभी गोल्ड जो है चालू है, ये ऑब्जेक्ट बंद हो गया, आयरन बंद हो गया। इसके अलावा बाकी दूसरी चीजें आप देख सकते हैं। अब अपन बात करें मशीन की गहराई। तो दोस्तों मशीन की जो गहराई रहती है वो रहती है मेटल के साइज के अकॉर्डिंग। अगर मेटल साइज में बड़ा है तो गहराई ज्यादा रहेगी, मेटल साइज में छोटा है तो गहराई कम रहेगी। अब जैसे आप देखिए ये एक छोटा सिंगल कॉइन है, ये कहाँ तक वर्क करता है मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ तक डिटेक्ट करता है, इससे आगे अगर मैं करूँ तो ये नहीं कर रहा है क्योंकि छोटा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मैं इससे बड़ा लेता हूँ, ये इस साइज के ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ तक कर रहा है। उसके बाद मैं इससे थोड़ा बड़ा लेता हूँ, हालांकि सेंसिटिविटी कम है। तो जैसे इसका साइज बढ़ा मशीन की जो है कैपेसिटी भी बढ़ गई। तो इस तरीके से मशीनें जो है काम करती है। वो कैसी भी मशीन हो, साइज डिपेंड करता है मेटल का कि वो कितना साइज में बड़ा है। अब मैं आपको सीधा सीधा एग्जांपल देता हूँ। मैं मशीन को जो है इस तरीके से दिखाऊंगा। ये अभी ऐसे सरफेस में, यानी कि ये ऐसे जमीन में चौड़ा सरफेस दबा हुआ है तो मशीन आसानी से गहराई ले लेगी। अगर ये खड़ा दबा हुआ तो गहराई नहीं ले। देखिए जैसे ये सरफेस अभी यहाँ पे ला रहा हूँ तो यहाँ से ये डिटेक्शन देना शुरू करेगी। अब यहाँ घुमा रहा हूँ तो नहीं देगी। जैसे ही मैं इसको ऐसे करूंगा ये कर रही। तो मेटल जो है साइज में बड़ा होगा तभी मशीनें गहराई अच्छी लेगी, चाहे वो कैसी भी मशीन ले लो आप। लेकिन खास तौर पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि मशीन आप कहाँ से ले रहे हो, किन से ले रहे हो, उनको मशीन के बारे में क्या नॉलेज है और आपको जो है मशीन लेने के बाद में कितना सर्विस और सपोर्ट मिलने वाला है। उसी के बाद में मशीन लेने की आप डिसाइड कीजिएगा। एरे गैरे से ले लेते हैं, मार्केट में नए आते हैं, उनसे अगर आप मशीनें ले लेते हैं आपको सर्विस सपोर्ट ढंग से नहीं मिल पाता है, आप हो जाते हैं परेशान। तो ऐसा परेशानी का
जो काम पैसा देकर बिल्कुल भी मत कीजिए दोस्तों। इंडिया का सबसे विश्वसनीय अगर ब्रांड अगर अपन देखें तो विस्को मेटल डिटेक्टर है। आप चाहे तो विस्को मेटल डिटेक्टर खुद विजिट कर सके, यहाँ पे मशीनें चला के देख के ले सकते हैं। नो डाउट्स मशीन की प्राइस जो है उसमें हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, प्राइस वही रहेगी। जो आपको डिस्काउंट दे रहा है तो समझ लीजिएगा, ये चीज याद रखिएगा कि वो आगे जाके आपको कोई सपोर्ट नहीं दे सकता, मुझे पता है। क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं कि मशीनें सर हमने वहां से ली है, हमने यहाँ से ली है, हमारा 2-3 बार कॉल उठाया, तीसरी बार में हमारा नंबर ब्लॉक हो गया, अब हम कहाँ जाएं। तो वो हमारे पास फोन लगाता है, फिर हम उनको मशीनें सिखाते हैं। तो दोस्तों ये चीज याद रखिएगा। तो ये था अपना मशीन का डेमो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।